नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दिनेश सिंह आज आपके सामने आईसीएसई बोर्ड हिंदी पाठ्यक्रम के साहित्य सागर में संकलित अंतिम कहानी दो कलाकार लेकर प्रस्तुत हो रहा हूँ। यह कहानी मनु भंडारी द्वारा रचित बड़ी ही सुंदर कहानी है। श्रीमती मनु भंडारी ने दो कलाकार के माध्यम से हमारे सामने कला के वास्तविकता सार्थकता के बारे में बताने की सफल कोशिश की है। दो कलाकार दो विभिन्न विचारों वाली अभिन्न सहेलियों की कहानी है और इस कहानी में अरुणा और चित्रा दो नारी पात्रों के माध्यम से लेखिका ने व्यक्तित्व एक कलाकार के रूप में सुंदर ढंग से उभारा है। चित्रा जहां संवेदनशील होते हुए भी एक अल्हड़ बेफिक्र किस्म की आसमान की ऊंचाइयों को छूने की आकांक्षा रखने वाली लड़की है, जो रंगों की दुनिया में डूबकर प्रसिद्धि पाना चाहती है। उसके जीवन का लक्ष्य है जिसे वह अपने कठोर परिश्रम व लगन से पूर्ण करने में सफल भी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अरुणा एक भावुक व सहृदय समाज सेविका है। लोगों के दुख दर्द में सहभागी बन उनके जीवन में रंग डालना उसके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। वह सदा दूसरों के दुखों को स्वयं की जिंदगी में आत्मसात करना ही जीवन का उद्देश्य समझती है। दोस्तों, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं मन्नू भंडारी रचित दो कलाकार। ए रूनी उठ, कहते हुए चादर खींचकर चित्रा ने सोती हुई अरुणा को झकझोर कर उठा दिया। अरे क्या है? आंखें मलते हुए तनिक खिजलाहट भरे स्वर में अरुणा ने पूछा। चित्रा उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई ले गई और अपने नए बनाए हुए चित्र के सामने ले जाकर खड़ा करके बोली, देख, मेरा चित्र पूरा हो गया। ओह, तो इसे दिखाने के लिए तूने मेरी नींद खराब कर दी। अरे जरा इस चित्र को तो देखना, न पाई पहला इनाम तो नाम बदल देना। चित्र को चारों ओर घुमाते हुए अरुणा बोली, किधर से देखूं यह तो बता दे। हजार बार तुझसे कहा कि जिसका चित्र बनाए उसका नाम लिख दिया कर, जिससे गलत फहमी ना समझी न हुआ करे, वरना तू बनाए हाथी और हम समझे उल्लू। तस्वीर पर आंखें गड़ाते हुए बोली, किसी तरह नहीं समझ पा रही हूं कि 84 लाख योनियों में से आखिर यह किस जीव की तस्वीर है। 84 लाख योनि का मतलब है पारंपरिक हिंदू विश्वास के अनुसार पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणियों की 84 लाख जातियां। तो ये कह रहे कि बताइए भाई, ये कौन से जीव की तस्वीर बनाई है? तो आपको यह कोई जीव नजर आ रहा है? जरा अच्छी तरह देख और समझने की कोशिश कर। अरे यह क्या? इसमें तो सड़क, आदमी, ट्राम, बस, मोटर, मकान सब एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं, मानो सबकी खिचड़ी पका कर रखती हो। क्या घन चक्कर बनाया है? घन चक्कर, नीचे आपने देखा लिखा होगा, चक्कर में डालने वाला। यह कहकर अरुणा ने चित्र रख दिया। जरा सोचकर बता, यह किसका प्रतीक है, किसका सिंबॉलिक है? तेरी बेवकूफी का आई है बड़ी प्रतीक वाली। अरे जनाब, यह चित्र आज की दुनिया में कंफ्यूजन का प्रतीक है, समझी? मुझे तो तेरे दिमाग के कंफ्यूजन का प्रतीक नजर आ रहा है। बिना मतलब जिंदगी खराब कर रही है। और अरुणा मुंह धोने के लिए बाहर चली गई। लौटी तो देखा 3-4 बच्चे उसके कमरे के दरवाजे पर खड़े उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। आते ही बोली, आ गए बच्चों, चलो मैं अभी आई। क्या ये बंदर पाल रखे तूने? फिर जरा हंसकर चित्रा बोली, एक दिन तेरी पाठशाला का चित्र बनाना होगा। लोगों को दिखाया करेंगे कि हमारी एक मित्र साहिबा थी जो बस्ती के चौकीदारों, नौकरों और चपरासियों के बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर अपने को भारी पंडिताइन और समाज सेविका समझती थी। 4 बजते ही कॉलेज से सारी लड़कियां लौट आई, पर अरुणा नहीं लौटी। चित्रा चाय के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रही थी, इंतजार कर रही थी। पता नहीं कहां कहां भटक जाती है।
बस इसके पीछे बैठे रहो। अरे क्यों बड़बड़ कर रही है? ले, मैं आ गई, चल बना चाय, मिलकर ही पियेंगे। तेरे मनोज की चिट्ठी आई है। अरुणा लिफाफा फाड़कर पत्र पढ़ने लगी। जब उसका पत्र समाप्त हो गया तो चाय पीते पीते चित्रा बोली, आज पिताजी का भी पत्र आया है। लिखा है, जैसे ही यहाँ कोर्स समाप्त हो जाए मैं विदेश जा सकती हूँ। मैं तो जानती थी पिताजी कभी मना नहीं करेंगे। हाँ भाई, धनी पिता की इकलौती बिटिया ठहरी, एकमात्र लड़की। तेरी इच्छा कभी टाली जा सकती है, पर सच कहती हूँ, मुझे तो सारी कला इतनी निरर्थक लगती है, बेअर्थ की लगती है, मीनिंगलेस, इतनी बेमतलब लगती है कि बता नहीं सकती। किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी न रहने दे? अरुणा आवेश में बोली, जोश में बोली, तो तू मुझे आदमी नहीं समझती? क्यों? तुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, दूसरों से कोई मतलब नहीं, बस 24 घंटे अपने रंग और तूलिकाओं, ब्रश में डूबी रहती है। दुनिया में कितनी बड़ी घटना घट जाए, पर यदि उसमें तेरे चित्र के लिए आइडिया नहीं तो तेरे लिए वह घटना कोई महत्व नहीं रखती। हर घड़ी, हर जगह, हर चीज में तू अपने चित्रों के लिए मॉडल खोजा करती है, नमूना खोजा करती है। कागज पर इन निर्जीव चित्रों को बनाने के बजाय दो चार की जिंदगी क्यों नहीं बना देती? तेरे पास सामर्थ्य है, साधन है, शक्तिशाली हो, व्यवस्था है, धन दौलत है, किसी की जिंदगी को रंगीन बनाओ। वह काम तो तेरे लिए छोड़ दिया है। मैं चली जाऊंगा तो जल्दी से सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना। और चित्रा हंस पड़ी। 3 दिन से मूसलाधार यानी लगातार तेज बरसात हो रही थी। रोज अखबारों में बाढ़ की खबरें आती थी। बाढ़ पीड़ितों की दशा बिगड़ती जा रही थी और वर्षा थी कि थमने का नाम नहीं लेती थी। अरुणा सारा दिन चंदा इकट्ठा करने में व्यस्त रहती थी। एक दिन आखिर चित्रा ने कह दिया, तेरे इम्तिहान सिर पर आ रहे हैं, परीक्षा सिर पर आ रही है, कुछ पढ़ती लिखती है नहीं, सारा दिन बस भटकती रहती है। माता पिता क्या सोचेंगे कि इतना पैसा बेकार ही पानी में बहाया। आज शाम को स्वयं सेवकों का एक दल जा रहा है। प्रिंसिपल से अनुमति, परमिशन ले ली है। मैं भी उनके साथ ही जा रही हूँ। चित्रा की बात को बिना सुने उसने कहा। शाम को अरुणा चली गई। 15 दिन बाद वह लौटी तो उसकी हालत काफी खस्ता हो रही थी, काफी कमजोर लग रही थी। सूरत ऐसी निकल आई थी मानो 6 महीने से बीमार हो। चित्रा उस समय गुरुदेव के पास गई हुई थी। अरुणा नहा धोकर खा पी कर लेटने लगी। तभी उसकी नजर चित्रा के नए चित्रों की ओर गई। 3 चित्र बना रखे थे, तीनों बाढ़ के चित्र थे। जो दृश्य वह अपनी आंखों से देखकर आ रही थी, वैसे ही दृश्य यहां भी अंकित थे, बने हुए थे, छपे हुए थे, बनाए गए थे। उसका मन जाने कैसा कैसा हो गया। शाम को चित्रा लौटी तो अरुणा को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। क्यों चित्रा, तेरा जाने का तय हो गया? हाँ, अगले बुध यानी बुधवार को मैं घर जाऊंगी और बस 1 सप्ताह बाद हिंदुस्तान की सीमा के बाहर पहुंच जाऊंगी। उल्लास यानी खुशी उसके स्वर में छलका पड़ रहा था, प्रसन्नता दिखाई दे रही थी। सच कह रही है, तू चली जाएगी चित्रा? 6 साल से साथ रहते रहते यह बात मैं तो भूल गई कि कभी अलग भी होना पड़ेगा। तू चली जाएगी तो मैं कैसे रहूंगी? उदासी भरे स्वर में अरुणा ने पूछा। लगा जैसे स्वयं ही पूछ रही हो। कितना स्नेह था दोनों में। सारा हॉस्टल उनकी मित्रता को ईर्ष्या जलन की दृष्टि से देखता था। आज चित्रा को जाना था। अरुणा सवेरे से ही उसका सारा सामान ठीक कर रही थी। एक एक करके चित्रा सबसे मिल आई। बस गुरुजी से मिलना रह गया था, सो उनका आशीर्वाद लेने चल पड़ी। 3 बज गए थे, पर वह लौटी नहीं। 5 बजे की गाड़ी से वह जाने वाली थी। अरुणा ने सोचा वह खुद जाकर देख आए कि आखिर बात क्या हो गई। तभी बड़बड़ाती सी चित्रा ने प्रवेश किया। बड़ी देर हो गई ना। अरे क्या करूं,
बस कुछ ऐसा हो गया कि रुकना ही पड़ा। आखिर क्या हो गया ऐसा जो रुकना ही पड़ा? सुने तो 2-3 कंठ यानी गले एक साथ बोल पड़े। गर्ग स्टोर के सामने पेड़ के नीचे अक्सर एक भिखारिन बैठी रहा करती थी। लौटी तो देखा कि वह वहीं मरी पड़ी है और उसके दोनों बच्चे उसके सूखे शरीर से चिपक कर बुरी तरह से रो रहे हैं। जाने क्या था उस सारे दृश्य में। एक मैं अपने को रोक नहीं सकी। एक रफ सा स्केच बना ही डाला, बस इसी में देर हो गई। 4:30 बजे चित्रा हॉस्टल के फाटक पर आ गई, पर तब तक अरुणा का कहीं पता नहीं था। बहुत सारी लड़कियां उसे छोड़ने स्टेशन तक भी गई, पर चित्रा की आंखें बराबर अरुणा को ढूंढ रही थी। 5 भी बज गए, रेल चल पड़ी, पर अरुणा न आई, सो न आई। विदेश जाकर चित्रा तन मन से अपने काम में जुट गई। उसकी लगन ने उसकी कला को निखार दिया, बहुत चमकाया। विदेश में उसके चित्रों की धूम मच गई। भिखारिन और 2 अनाथ बच्चों के उस चित्र की प्रशंसा में तो सारे अखबारों के कॉलम भर गए। शोहरत के ऊंचे कगार पर बैठे चित्रा जैसे अपना पिछला सब कुछ भूल गई। पहले वर्ष तो अरुणा से पत्र व्यवहार बड़े नियमित रूप से चला, फिर कम होते होते एकदम बंद हो गया। पिछली 1 साल से तो उसे यह भी मालूम नहीं कि वह कहाँ है। अनेक प्रतियोगिताओं में उसका अनाथ शीर्षक वाला चित्र प्रथम पुरस्कार पा चुका था। जाने क्या था उस चित्र में, जो देखता चकित रह जाता। 3 साल बाद जब वह भारत लौटी तो बड़ा स्वागत हुआ उसका। अखबारों में उसकी कला पर, उसके जीवन पर अनेक लेख छपे। पिता अपनी इकलौती बिटिया की इस सफलता पर बहुत प्रसन्न थे। दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी का विराट आयोजन किया गया। उद्घाटन करने के लिए चित्रा को ही बुलाया गया। उस भीड़ में अचानक उसकी भेंट अरुणा से हो गई। रूनी कहकर चित्रा भीड़ की उपस्थिति को भूलकर अरुणा के गले से लिपट गई। तुझे कब से चित्र देखने का शौक हो गया रूनी? चित्रों को नहीं, चित्रा को देखने आई थी। तू तो एकदम भूल ही गई। अरे ये बच्चे किसके हैं? 2 प्यारे से बच्चे अरुणा से सटे खड़े थे। लड़के की उम्र 10 साल की होगी तो लड़की की कोई 8। मेरे बच्चे और किसके? ये तुम्हारे चित्रा मौसी हैं। नमस्ते करो अपनी मौसी को, अरुणा ने आदेश दिया। बच्चों ने बड़े आदर से नमस्ते किया, पर चित्रा अवाक चकित होकर सभी कभी बच्चों को और कभी अरुणा का मुंह देख रही थी। तभी अरुणा ने टोका, कैसी मौसी है, प्यार तो कर। और चित्रा ने दोनों के सिर पर हाथ फेरा, प्यार का। अरुणा ने कहा, तुम्हारी ये मौसी बहुत अच्छी तस्वीरें बनाती हैं। ये सारी तस्वीरें इन्हीं की बनाई हुई है। आप हमें सब तस्वीरें दिखाएं मौसी, बच्चे ने फरमाइश की। चित्रा उन्हें तस्वीरें दिखाने लगी। घूमते घूमते वे उसी भिखारिन वाले तस्वीर के सामने आ पहुंचे। चित्रा ने कहा, यही वह तस्वीर है रूनी, जिसने मुझे इतनी प्रसिद्धि दी, शोहरत दी, नाम दिया, पहचान दी। ये बच्चे रो रहे हैं मौसी। तस्वीर को ध्यान से देखकर बालिका ने पूछा, ये बच्चे रो क्यों रहे मौसी? इनकी मां मर गई है, देखती नहीं मरी पड़ी है, इतना भी नहीं समझती? बालक ने मौका पाते ही अपने बड़प्पन और ज्ञान की छाप लगाई। ये सचमुच के बच्चे थे मौसी। बालिका का स्वर करुण से करुणतर होता जा रहा था। और सचमुच के बच्चों को देखकर ही तो बनाई थी ये तस्वीर। मौसी हमें ऐसी तस्वीर नहीं, अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाओ, राजा रानी की, परियों की। उस तस्वीर की ओर अधिक देर तक देखना बच्चों के लिए असह्य हो उठा। तभी अरुणा के पति आ पहुंचे। साधारण बातचीत के पश्चात अरुणा ने दोनों बच्चों को उनके हवाले करते हुए कहा, आप जरा बच्चों को प्रदर्शनी दिखाइए, मैं चित्रा को लेकर घर चलती हूं।
बच्चे इच्छा न रहते हुए भी पिता के साथ विदा हुए। चित्रा को दोनों बच्चे बड़े ही प्यारे लगे। वह उन्हें देखती रही। जैसे ही वे आंखों से ओझल हुए, उसने पूछा, सच सच बता रूनी, ये प्यारे प्यारे बच्चे किसके हैं? कहा तो मेरे, अरुणा ने हंसते हुए कहा। अरे बता ना, मुझे ही बेवकूफ बनाने लगी, मुझे ही बेवकूफ बनाने चली है। एक क्षण रुककर अरुणा ने कहा, बता दूं? और फिर उस भिखारन वाले चित्र के दोनों बच्चों पर उंगली उठाकर बोली, उंगली रख कर बोली, ये ही वे दोनों बच्चे हैं। क्या? चित्रा की आंखें विस्मय, आश्चर्य से, हैरानी से फैली रह गई। क्या सोच रही चित्रा? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि, पर शब्द शायद उसके विचारों में खो गए। मन्नू भंडारी। होता है यही जीवन में, अप्रत्याशित घटना जब हमारी आंखों के सामने घट जाती है, शायद कभी कभी हमारी एक छोटी सी चूक हमें ऐसा भी सबक दे जाती है कि हमारे पास शब्द नहीं रहते प्रायश्चित के लिए। आइए मैं आपको इस कहानी के शीर्षक से रूबरू करा दूं। चित्रा और अरुणा दोनों ही कलाकार हैं। चित्रा यदि चित्रकला में निपुण है तो अरुणा अपने जीवन को सार्थक बनाने की कला में कुशल है। दोनों कलाकारों के अंतर्मन की अभिव्यक्ति का साधन चित्र है। चित्रपट भिन्न है, परंतु साधना एक है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि दोनों चित्रों या दोनों चित्रा व अरुणा अपनी अपनी कला में निपुण हैं और कहानी का शीर्षक दो कलाकार पूरी तरह से उचित और सार्थक है। श्रीमती मन्नू भंडारी जी ने दो कलाकार के दोनों कलाकारों के माध्यम से दोनों कलाकारों के महत्व और उनकी सार्थकता को बड़ी सफाई, सुंदरता और बारीकी के साथ प्रस्तुत करके अपने इस शीर्षक को सार्थक बना दिया है, उचित भी है। इसके बाद इस कहानी का उद्देश्य, दो कलाकार कहानी दो नारी कलाकारों की अंतर्वेदना के विभिन्न अभिव्यक्तियों पर आधारित है। दोनों ही कलाकार चित्रा व अरुणा अलग अलग रुचि के होते हुए भी एक बड़े ही गहरे मित्र हैं। दोनों के विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। अरुणा इस कहानी की प्रमुख पात्रा है, बहुत ही भावुक है। गरीबों के प्रति उसके हृदय में दया, प्रेम द्रवीभूत होता रहता है। वहीं पर चित्रा एक श्रेष्ठ कलाकार है। वह अपनी चित्रकारी को ही अपने जीवन का उद्देश्य समझती है। एक चित्रकार और एक समाज सेविका, एक ही घटना है और एक ही घटना के माध्यम से दोनों का अलग अलग रूप हमारे सामने लेखिका ने प्रस्तुत किया है। एक चित्रों के माध्यम से, रेखाओं के माध्यम से अपनी कल्पना में रंग भर देती है, तो दूसरा अपने कर्तव्यों से एक अधूरे जीवन को रंगीन बना देती है और दोनों ही एक दूसरे के उद्देश्य को निरर्थक समझती है तथा एक दूसरे की आलोचना करती है। परंतु जब चित्रा एक मरी हुई मां से लिपटे दो बच्चों का चित्र बनाकर एक श्रेष्ठ कलाकार के रूप में प्रसिद्धि होती है और अरुणा उन्हीं अनाथ बच्चों को अपनाकर उन्हें सनाथ बनाने में अपने जीवन को सार्थक समझती है, तब चित्रा की आंखें खुल जाती हैं और कहानी का उद्देश्य खुलकर के सामने आ जाता है और स्पष्ट हो जाता है कि एक समाज सेवक एक चित्रकार से कहीं अधिक महान होता है, संवेदनशील होता है और कहानी अपने उद्देश्य पे पूरी तरह से सार्थक और सफल होती है। यहाँ पे दो चरित्र हैं, एक चित्रा है, एक अरुणा है। तो आइए चित्रा से आपको परिचित करा दें। चित्रा इस कहानी के एक महत्वपूर्ण सशक्त पात्रा है। वह अपने माता पिता की एकमात्र संतान होने के नाते दुनिया की वास्तविकता से बहुत दूर है और एक बेफिक्र अल्हड़ लड़की है। वह अपनी उधेड़-बुन में व्यस्त और मस्त रहती है। उसे दुनिया की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। वह सिर्फ अपने रंगों की दुनिया में जीती है और एक मशहूर कलाकार बनने के सपने को साकार करती है। संपन्न परिवार होने के कारण उसे जीवन के सारे सुख प्राप्त होते हैं और वह अपने उद्देश्य की पूर्ति में भी सफल हो जाती है और वहां से एक प्रसिद्ध कलाकार बनकर लौटती है। यश और प्रसिद्धि उसके कदम चूमती हैं। चित्रा
अपनी चित्रकारिता में एक सार्थक और सफल चरित्र है। अरुणा वहीं पर अरुणा जो है वह एक समाज सेविका है। वह बहुत ही भावुक, संवेदनशील, दयालु, दूसरों की पीड़ा को समझती है और उनकी पीड़ा को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करती है। वह अपने गुण विशेष के कारण हॉस्टल की लड़कियों में सदा सम्मान की पात्रा रही है। प्रिंसिपल भी उसके आचरण से प्रभावित रहते हैं। हॉस्टल के सारे नियम उसके लिए बदल दिए जाते हैं। वह जन सेवा में व्यस्त रहती है। गरीब बच्चों को पढ़ाना, गरीब स्त्रियों की मदद करना और कुछ उन्हें धन और उपार्जन के योग्य बनाना अपना धर्म समझती है। समाज सेवा उसके जीवन का प्रमुख अंग व उद्देश्य बन जाता है। यहाँ पर अरुणा 2 बच्चों को पाल पोस करके बड़ा करती है। उन दोनों अनाथ बच्चों को अपनाकर उन्हें सनाथ बना देती है और अपने जीवन को सार्थक समझती है और इस तरह से वह अपने चरित्र के साथ पूरा न्याय करती है। लेखिका मन्नू भंडारी ने इस कहानी को बहुत ही सुंदर ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत किया है और यह कहानी अपने आप में श्रेष्ठ कहानियों में से एक है, जो हमें जीवन के वास्तविकता से परिचित कराने में सफल है। धन्यवाद मित्रों, फिर से मिलेंगे और किसी नई कहानी के साथ।